एक गुरुजी के पास एक चेला आया। गुरुजी ने पूछा, हाँ क्या करते हो? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं? बोले दीक्षा लेने आया। बोले कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाता? महाराज प्याज लहसुन नहीं खाता। अच्छा? बोले हाँ, प्याज लहसुन तक को हाथ नहीं लगाता गुरुजी। अच्छा ठीक है, दीक्षा लेनी है? बोले हाँ लेनी है। बोले कल शराब पी के आना, तब दीक्षा दूंगा। क्या करके आना? शराब पी के आना, तब दीक्षा दूंगा। अब बताइए स्थिति क्या होगी चेले की? जिसने प्याज लहसुन ना खाई हो, अब वो वहां बैठेगा गुरुजी के पास? बैठेगा? वो क्या कहेगा? धन्यवाद। कहीं और ही ढूंढेंगे, ये गुरुजी अच्छा हो जो शराब पिलाव है। दुनिया वाले गुरुजी के शराब छोड़ो, ये कह रहा है शराब पिलाओ, ये गुरुजी काम के नहीं, चला जाएगा। जिसने प्याज, क्योंकि उसे घमंड है इस बात का, मैंने प्याज लहसुन तक नहीं खाई। वो अपने मन का मालिक है, गुरु के चरणों में समर्पित नहीं है। अगर समर्पित होगा तो कहेगा गुरुजी अभी लाया। कल तो किसने देखा गुरुजी अभी लाया, आपके आगे ही बैठ के पीऊंगा। आपकी आज्ञा हुई है, क्या गुरुजी पीने देंगे? जवाब दो। ये तो गुरुजी की परीक्षा का ढंग है, न जाने कैसे कर ले। जिसने तुम्हें भगवान से मिलाने की बात की हो, वो तुम्हें गलत रास्ते पे थोड़ी जाने देगा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा तो लेगा। राजकुमारी से कहा जितने भी गहने सब पहन के आओ। बोले अभी गई। सारे गहने जितने थे वो नहीं भी आ रहे तो भी डाल के गुरुजी के पीछे पीछे चलते गए। गुरुजी घने जंगल में, घने, जहां कोई आवे न जावे। लेकिन एक क्षण भी उस राजकुमारी ने नहीं सोचा कि गुरुजी कहां ले जा रहे हैं। नवयौवना राजकुमारी, रूपवान राजकुमारी, धनवान राजकुमारी तो धनवान होगी, अकेले बीहड़ जंगल में महात्मा के पीछे पीछे जा रही है। बोले गुरुजी रुक गए। बोले हाँ बेटा ये स्थान ठीक है। बोले हाँ ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने अपना पटका बिछा दिया, वो जो ऊपर पहना था ना वो गेरुआ सा। बोले बेटा अब हम तुमको दीक्षा देंगे, तुम एक काम करो, ये जितने भी तुमने आडंबर डाले हुए इसमें डाल दो। बिना ये सोचे, क्यों? तुरंत गुरुजी ने कहा उतार दिए, लो जी सब। एक कान का भी नहीं रखा, जबकि देवियों को बड़ा श्रृंगार का बड़ा होता है। उतार दिया, ले गुरुजी। बोले सुनो पेड़ के पास जाओ। गई, रस्सी गुरुजी की जेब में पहले से ही रखी हुई थी, रस्सी अपने पास, रस्सी से राजकुमारी को बांध दिया यूं। बोले सुनो अब 7 दिन तक तुम यहीं बंधी रहना और राम राम करती रहना। अब हम 7 दिन बाद आएंगे तुम्हारे पास, तब तक कोई खोले खुल्ला मत, कोई खोले खुल्ला मत। बोले ठीक है, हो सकता है हम दूसरे दिन आ जाएं, कल ही आ जाएं, वो तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है। चली गए। अब वो गुरुजी लौटेंगे कभी? बताओ, उन्हें कोई मतलब है लौटने से? अपना बढ़िया सा 10-15 किलो का हो गया था व्यवस्था, चले मूड पे रखे, और वो अपने आराम से बंधी हुई। राजा अपनी बेटी से मिलने दूसरे दिन सुबह गए तो देखा महल में राजकुमारी नहीं। तो राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते वो वन में गए, इधर उधर गए तो वहां कोई व्यवस्था, तो एक पेड़ के नीचे बंधी हुई मिली। अरे बेटी ये कैसे? बोले गुरु पिताजी बस प्रणाम। क्या? पिताजी मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है, कहा है राम राम करना, 7वें दिन आएंगे मेरे गुरुजी, मुझे खोल देंगे, आप मत खोलना। अरे बेटी कोई लंपट तेरे चक्कर में, तू किसी लंपट के चक्कर में आ गई, कोई पागल होगा, तू राजकुमारी है। बोले नहीं नहीं पिताजी आपकी बात सिर माथे, पर आप जाओ, खोलना मत। बहुत पिताजी ने समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझी। तो राजा भी क्या करते, हार के वो चले गए। 1 दिन गया गुरुजी नहीं आए, 2 दिन गया गुरुजी नहीं आए, 3 दिन गया गुरुजी नहीं आए, चौथे दिन, तीसरे दिन की रात, चौथे दिन की प्रभात, भगवान नारायण का सिंहासन हिलने लगा। नारद जी बोले कहाँ हो प्रभु? बोले देखो कुछ गड़बड़ हो रही है। नारद
हमको लग रहा है कि पृथ्वी पर कोई हमारा भक्त दुखी है, तुम जाओ हमारे भक्त को देख के आओ। नारद जी गए तो वहीं राजकुमारी के पास में पहुंचे। राजकुमारी से बोले, बेटा तुम, आहा तुम धन्य हो, भगवान नारायण को तुम्हारी सुध आ गई। बेटा ये बंधी क्यों हो? बोले मेरे गुरुजी बांध गए। बोले बेटा तुम मुझे जानती हो? बोले आप जितनी मैंने हरि की कथाएं सुनी हैं उसके अनुसार तो आप मुझे देवर्षि नारद प्रतीत होते हैं, तो आपको मैं देवर्षि नारद समझ के प्रणाम करती हूँ। कहने लगी प्रसन्न रहो। नारद जी बोले बहुत बहुत प्रसन्न रहो, अच्छा लगा तुमसे मिलके, पर एक बात बताओ तुम बंदी क्यों हो? बोले गुरुजी बांध गए। और नारद जी बोले बेटा वो कोई गुरुजी नहीं, वो बड़े गुरुजी थे, इसलिए तू छोड़, मैं तुझे खोल देता हूँ। बोले ना ना ना, आप नारद जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, पर महाराज एक प्रार्थना भी करती हूँ, बंधन से हाथ मत लगा देना। बंधन से हाथ मत लगाना, जिसने बांधा है खोलेगा वही, मेरे गुरु ही खोलेंगे। नारद जी ने भी बहुत समझाया, नहीं आई बात समझ में। तब वैराग्यवती का संदेश लेकर नारायण भगवान के पास में पहुंचे। गरुड़ पर सवार होकर एक क्षण गंवाए बगैर भगवान नारायण उस वैराग्यवती के सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे कन्या तेरे इस भाव से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग ले, जो चाहिए सो मांग ले। नारायण भगवान को अपने सामने देखकर वैराग्यवती ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं आपको बार बार नमन प्रणाम। भगवान बोले कोई वरदान? बोले आपका दर्शन हो गया, और क्या वरदान है? नारायण बोले मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि तुम इस वृक्ष से बंधी हुई हो। जो मेरा भक्त है उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता, जो मेरा सच्चा भक्त है उसे बंधन कैसे बांध सकता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे इस बंधन को, क्योंकि भक्तों के बंधन को तो मैं अपने हाथों से तोड़ देता हूं, मुक्त करता हूं, तो तुम्हारे इस बंधन को मैं मुक्त कर देता हूं, तुम्हें बंधन मुक्त कर देता हूं। तो वैराग्यवती बोली प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, पर बंधन से हाथ मत लगाना, बंधन से हाथ मत लगाना। बंधन तो वो ही खोलेंगे जिनने बंधन बांधे हैं। अरे बोले वो ऐसे ही गुरु थे, तुम छोड़ो भाई, गुरु गोविंद से मिलने के लिए तो होते, हम तो खड़े तुम्हारे यहां, अब क्या जरूरत है गुरु की? बोले महाराज बड़ा अच्छा कहा आपने, पर एक बात बताओ, अगर वो गुरुजी नहीं होते तो आप भगवान यहां होते क्या? अगर वो गुरुजी नहीं होते तो आप भगवान यहां आते मुझसे मिलने? मेरे गुरु आपसे महान हैं, क्योंकि उनकी वजह से आप मुझे प्राप्त हुए, उनके बताए हुए मार्ग से। ऋषि, मैंने तो सुना है ऋषि मुनियों के आप हजारों वर्ष तप करने के बाद भी उनके ध्यान में नहीं आते, और मुझे 3 दिन में मिल गए। गुरुजी ने तो 7 दिन की कही थी, 50% का तो डिस्काउंट हो गया, उनने 7 दिन की बोली थी, आप 3 दिन में मिल गए। बंधन से हाथ मत लगाना। अब बताओ भक्त बंधा हुआ भगवान को अच्छा लगेगा? है? नारद जी बोले गुरुजी, नारायण बोले नारद जी गुरुजी ढूंढ के लाओ, ये गुरुजी के बिना नहीं मुक्त हुए। अब नारद जी के बोले प्रभु कहाँ ढूंढूं, ऐसा गुरु है वो, एक आध वैसा गुरु हो तो कौन भजन कर तो मिले, मंदिर में मिले, तीर्थ में मिले तो वहां चले जाऊं, वो गुरु ही ऐसो जन कहाँ मिले? तो फिर भी भगवान की आज्ञा है, नारद जी सब जगह पहुंच जाते। अब नारद जी जा रहे थे, नारद जी जब ढूंढते ढूंढते बोले रात्रि में ढूंढूंगा, क्योंकि ऐसे लोग रात्रि में निकलते, समझ रहे, ऐसे लोग तो रात्रि में निकलते हैं। तो रात्रि में जब नारद जी गए तो वो एक मकान की दीवार चढ़ रहा था। गुरुजी रात्रि में एक मकान की दीवार चढ़ रहा था, नारद जी ने उसका पैर पकड़ लिया। देखो नारद जी भी पैर पकड़ रहे हैं। बोले कौन है? बोले नीचे उतरा। चलो चेले के पास गुरुजी। बोले एक बात बताओ तुम कैसे गुरुजी? बोले प्रभु हम काहे के गुरुजी? उसे वो डर गया बेचारा, हमको क्षमा कर दो, हम सब खजाने बजाने की सारी बात, जो भी वस्तु गहने बने सब लाए आपको दे देंगे, पर किसी को बताना मत कि हम ही थे वो।
अरे बोले हम किसी को नहीं बताएंगे, जिसको जरूरत है तुम्हें वो बुला रहा है, चलो भगवान बुला रहे हैं तुम्हें। पकड़ के नारद जी लेके आए और भगवान ने इशारा किया बंधन मुक्त करो, बंधन मुक्त किया। वैराग्यवती को जैसे ही बंधन मुक्त किया, जानकर भी, भगवान के मुख से जानकर भी कि ये चोर है, नारद जी के मुख से जानकर भी ये चोर है, इसके बावजूद भी जब बंधन मुक्त हुई तो वो वैराग्यवती कहती है गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पायो, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। इसके बावजूद भी वैराग्यवती ने पहले अपने गुरु को प्रणाम किया और उसके बाद गोविंद को प्रणाम किया। अब बताइए मेरे प्यारे, गुरु अच्छा था कि शिष्य? जवाब दीजिए। और इतनी तो गारंटी हमारी है, हम तो किसी की दीवार, इतनी गारंटी तो हम दे सकते हैं, और हमने किसी के गहने भी नहीं चुराए। जितने भी लोग यहां तिलक लगा कर बैठे हैं, इन सब को कुछ नहीं तो इतना तो अवश्य कहा होगा कि जिस माला को तुम्हारे हाथ में हम दे रहे हैं, ये माला ही तुम्हें मोहन का मार्ग दिखा देगी। ऐसी सरल मार्ग को भी स्वीकार न करने वाले लोग मूर्ख ही। चार बातें हमारी जीवन भर याद रखो, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में माला और मुख पे भगवान का नाम, बस हो गया कल्याण। ये चार काम करते रहो, इससे कभी मत मुड़ना। जितने भी शिष्य हैं, फिर कह रहा हूं, जो यहां आए हैं, जो नहीं आए, जो रंगों में रंग गए हैं उनसे भी, जिनके रंग बिगड़ गए उनसे भी, जो यहां आए उनसे, जो वहां आए उनसे भी, जिन्होंने कभी गलती से भी दीक्षा ली है इस शरीर से, उनसे एक ही बात कहूंगा, माथे पे तिलक रखना, गले में कंठी रखना, हाथ में माला झोली रखना और मुख में भगवान का नाम रखना। तुम्हारा जो भी भाव रहा हो भगवान तुम्हें प्राप्त हो। लेकिन ये चार काम से कभी छुटकारा मत पा लेना, इनको छोड़ना मत। इतना तो करना ही पड़ेगा, और न करो तो तेरी जान है भगवान, तेरी तू जान, फिर और क्या हो। तो ये वैराग्यवती की बातें हैं, कुछ अपने जीवन में भी धारण करनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।